ये क्वेश्चन नीट 2024 में आया है। आओ इसको एक बार समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन को मैं एक बार बता देता हूँ क्या कह रहे हैं। आपके पास ना एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बच्चों, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और बैटरी को इसमें कनेक्ट कर रखा है, ये आपको दिया हुआ है ना। और ये क्या रखा है कि इनके बीच का जो सेपरेशन होता है उसको क्या किया गया है, वो कम किया गया है। इनको क्लोज, एक दूसरे के इन प्लेट्स को क्लोज लेके आया गया है। तो बताना है कि आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं कि क्या इसमें सही होने वाला है। आओ एक एक पे बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा चार्ज इंक्रीज हो जाएगा अगर इसको हम क्लोज ले आए, एक दूसरे के क्लोज ले आए। तो एक बार चेक करते हैं। अब हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू CV होता है। C क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D होता है और इनटू V है ना भाई, ये चार्ज है। अब इसमें एक बात बताओ, जो ये V है, जब बैटरी को क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो बैटरी है ना वो रिमेन कनेक्टेड है, तो V में तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो चेंज यहाँ D में आया, क्लोज लाए हैं तो D कम हुआ है, चार्ज इंक्रीज हो गया है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। क्या कह रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेस। अब एनर्जी का फॉर्मूला चेक करते हैं क्या होता है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। मैंने फिर से बताया बैटरी कनेक्टेड है तो V तो ऐसा कैसे रहेगा, लेकिन हमारे पास C का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। अब यहाँ D कम करा गया था तो U एनर्जी यानी कि इंक्रीज हो गई, D कम हुआ, एनर्जी इंक्रीज हो गई, है ना। तो यहाँ तो इन्होंने एनर्जी डिक्रीज कर रखी है, तो ये तो गलत होगी बात। चलो ये गलत हो गया। इसके बाद बात आती है C वाले की, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। C इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। D कम किया गया था तो C क्या हो गया, इंक्रीज। तो ये वाला ऑप्शन जो है क्या कह रखा है, कैपेसिटेंस इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है, ये भी ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। इसके बाद बच्चों अब हम एक चीज और देख लेते हैं। अब अगला ऑप्शन क्या दे रखा है कि रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन सेम। चार्ज टू इट्स पोटेंशियल क्या होता है, C इक्वल्स, सॉरी हमारे पास Q/V होता है ना। ये रेशियो इसने कहा सेम है, सेम क्यों है अभी देखते हैं। हमारा सेम आता है नहीं भाई, चार्ज तो चेंज हो गया था ना, अभी बताया ना, चार्ज तो इंक्रीज हो गया था और V हमारा सेम था, तो भाई ओवरऑल तो इंक्रीज, ये ऊपर इंक्रीज आ गया ना, तो चेंज आ गया ना, तो है ना। तो यानी कि Q/V का जो ये रेशियो है इसके बारे में पूछ रहे हैं, तो ये भाई हमारा चेंज हो गया, तो ये भी आपका चेंज हो जाता है, इसलिए गलत हो गया ऑप्शन। फिर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीज। चार्ज और वोल्टेज की जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो गई। एक बार देखते हैं, चार्ज क्या हो गया था हमारे पिछले केस में, इंक्रीज हो गया था, और वोल्टेज तो सेम है ही। तो भाई जब ये इंक्रीज हो गया तो ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट है वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गई, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। यानी कि A सही है, C सही है, E सही है, तो इसमें हमारा D ऑप्शन करेक्ट हो गया, A, C एंड E।